Hello and a huge welcome to English On. I am Bharti. In today's video, let's learn something new. क्या आपको पता है अपनी मुट्ठी खोलो को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये वाली मुट्ठी खुली हुई है और ये वाली मुट्ठी बंद है। खुली मुट्ठी और बंद मुट्ठी। अपनी मुट्ठी खोलो को हम इंग्लिश में बोलेंगे अनक्लेंच योर फिस्ट। अपनी मुट्ठी खोलो, अनक्लेंच योर फिस्ट। और अगर आपको बोलना है अपनी मुट्ठी बंद कर लो तो आप बोलेंगे क्लेंच योर फिस्ट। क्लेंच योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद कर लो। क्लेंच का मतलब होता है बंद करना और अनक्लेंच का मतलब होता है खोलना। क्लेंच एंड अनक्लेंच, दे आर ऑपोजिट्स। अनक्लेंच का मतलब होता है कोई भी चीज को ग्रिप से ढीला करना या फिर ग्रिप से रिलीज करना, किसी भी चीज पर अपनी पकड़ ढीली करना। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये क्लेंच्ड फिस्ट है, बंद मुट्ठी है, और ये अनक्लेंच्ड फिस्ट है, खुली मुट्ठी है। अनक्लेंच मीन्स टू ओपन समथिंग दैट वॉज क्लेंच्ड, और टू रिलीज वंस मसल्स, और टू रिलीज अ क्लेंच्ड बॉडी पार्ट। जो चीज भी आपने जकड़ रखी थी, कस के पकड़ रखी थी टाइटली, वो आपने रिलीज करी, उसका मतलब होता है अनक्लेंच। किसी भी चीज पर अपनी पकड़ ढीली करना, टू रिलीज समथिंग फ्रॉम ग्रिप। अनक्लेंच का हिंदी मीनिंग होता है खोल देना या फिर खोलना। अपनी मुट्ठी खोलो को आप इंग्लिश में ओपन योर फिस्ट भी बोल सकते हैं, वो भी सही है, वो भी करेक्ट है। अनक्लेंच योर फिस्ट या फिर open your fist. Now let's look at the conjugation of this verb. चलिए अब इस verb की conjugation देखते हैं। unclench your fist या फिर open your fist। तो आज का हमारा verb है unclench। base form unclench, past simple unclenched, past participle unclenched, third person singular unclenches, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अनक्लेंचिंग। अब हमने इस वर्ब की कॉन्जुगेशन भी देख ली है, और आप इस पिक्चर में देखेंगे मैंने कॉन्टिन्यूअस वर्ड को हाईलाइट कर रखा है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैंने कॉन्टिन्यूअस वर्ड को हाईलाइट क्यों किया हुआ है? क्योंकि कई लोग कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग गलत लिखते हैं बहुत जगह। कई सारे लोग सही भी लिखते हैं पर ज़्यादातर लोग गलत लिखते हैं। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग में ये वाला यू आता है, कई लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो आप लोग इस स्पेलिंग को भी ध्यान से देखें और याद करें, एंड प्लीज आगे से हर जगह कॉन्टिन्यूअस की सही स्पेलिंग ही लिखना। नाउ लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस। चलिए अब इस वर्ड का यूसेज भी देख लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इस वर्ड को लेके। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज The baby unclenched its fists. The baby unclenched its fist. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो बेबी है कभी मुट्ठी खोल रहा है, कभी मुट्ठी बंद कर रहा है। बेबीज ऐसे करते हैं ना ज़्यादातर, तो हम इसको बोलेंगे द बेबी अनक्लेंच्ड इट्स फिस्ट। इसका मतलब शिशु ने अपनी मुट्ठी खोली। और अगर मैं बोलना चाहती हूँ बेबी मुट्ठी बंद कर रहा है तो मैं बोलूँगी द बेबी क्लेंच्ड इट्स फिस्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे मैंने बेबी के साथ हिज या हर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर इट्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेबी एक जेंडर न्यूट्रल नाउन होता है। बेबी, चाइल्ड, किड, इन सबके साथ इट्स आता है। लेकिन अगर आपको बेबी का जेंडर पता है कि वो हिज है या फिर हर है, गर्ल है या बॉय है, तो हम फिर हिज या हर भी लिख सकते हैं अगर हमें बेबी का जेंडर पता है, तो वो भी करेक्ट है। हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं द बेबी गर्ल क्लेंच्ड हर फिस्ट, या फिर द बेबी बॉय क्लेंच्ड हिज फिस्ट। आवर सेकेंड सेंटेंस इज अनक्लेंच योर जॉ एंड टेक अ डीप ब्रेथ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये वाली जो लेडी है इसने अपने जॉज को बहुत ज़्यादा जकड़ रखा है। आप इसके जॉज देख सकते हैं, ये अपने दांत पीस रही है। शायद ये बहुत गुस्से में है या फिर बहुत पेन में है। अनक्लेंच योर जॉ का मतलब अपने जबड़े खोलो, अनक्लेंच योर जॉ।
अपने जबड़े खोलो एंड टेक अ डीप ब्रेथ, और गहरी सांस लो। आया आपको समझ में अनक्लेंच का क्या मतलब होता है? नाउ लेट्स लुक एट सम मोर सेंटेंसेस। Unclench your fist and show me what's inside. Unclench your fist and show me what's inside. अपनी मुट्ठी खोलो और मुझे दिखाओ उसके अंदर क्या है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लेडी इस आदमी को बोल रही है अनक्लेंच योर फिस्ट एंड शो मी व्हाट्स इनसाइड। अपनी मुट्ठी खोलो और मुझे दिखाओ उसके अंदर क्या है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट सेंटेंस। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है अनक्लेंच योर फिस्ट। यू कैनॉट शेक हैंड्स विद अ क्लेंच्ड फिस्ट। अनक्लेंच योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी खोलो, तुम बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। ठीक है, आज हमने अनक्लेंच का मीनिंग सीखा और उससे इस वर्ड से सेंटेंसेस बनाने सीखे। अच्छा, इस वाली स्लाइड में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे मैंने व्हाट्स लिखा है। ये व्हाट्स क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट इज। हम व्हाट्स भी लिख सकते हैं, यहां पर इसको व्हाट इज भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू इंग्लिश ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। बाय फॉर नाउ।